बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौरनाग साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। राजीविका के डीपीएम कैलाश चंद्र बालोरिया पर लगाए गंभीर आरोप। राजीविका के कर्मचारी एवं महिला समूह की महिलाओं ने और कर्मचारियों ने इसी से आक्रोशित होकर परेशान होकर बांसवाड़ा कलेक्टर डॉक्टर यादव के पास पहुंचे, शिकायत लेकर और ज्ञापन सौंपा। राजीविका संगठन राजीविका संगठन नारी शक्ति नारी शक्ति हमें हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। हमें हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। जिंदाबाद राजीविका, जिंदाबाद राजीविका, जिंदाबाद। हमें हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। हमें हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। हमें हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी जाके ज्ञापन दे चुकी है। हर जिले की महिलाएं दे रही है, कम से कम 10-15 हजार महिला बेरोजगार हो चुकी है। तो इसी मांगे को लेके हम यहाँ पे आए और हमारी मांगे पूरी करें। पूरे जिले में कितनी महिला है? पूरे जिले में यहाँ पे 500-700 महिलाएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जमुना कुमार है सर, मैं चित्तौड़ जिला से हूँ। अपने यूनियन के थे। यह भी आरोप लगाया महिलाओं कर्मचारियों ने कि उन्हें अपमानित कर अपशब्द कहे जाते हैं। कई महीनों से मेहनताना के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। मैं एक महिला हूँ सर, ये महिलाओं की परियोजना है सर। मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया सर। मैं छुट्टी लेने जाती हूँ, मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां से मुझसे लोकेशन मंगवाई जाती है, फोटो खींच के दे तू कहाँ बैठी है। और मुझे हर मीटिंग में सर जलील किया जाता है। सारे जो हमारे यहाँ पर बीपीएम के पद पे वो लोग भी बताएंगे, ए औरत तुझे कुछ नहीं आता है ना, तू चले जा, तुझे कुछ भी नहीं आता, तू तो पागल है, तू तो ऐसी है। सर मेरे लिए अशब्द का प्रयोग किया जाता है। मुझे मानसिक रूप से सर प्रताड़ित कर दिया है सर, और मेरा परिवार भी इसमें प्रताड़ित हो रहा है सर। मैं कहाँ जाऊँ? आज मेरी 38 से 40 साल की हम लोगों की उम्र सभी की हो रही है सर। हम लोगों को बार बार अगर हम किसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं तो हमें बोल दिया जाता है, धमकी दी जाती थी, तुम लोगों को है ना नौकरी से निकाल देंगे। सर एक महिला का आप भी समझते हैं कि नौकरी करना कितना कठिन है सर। हम लोग हमारे परिवार को पालने के लिए यहाँ पे आज नौकरी कर रहे हैं। मुझे 18,900 की जो मेरी सैलरी है वो है सर। मुझे किसी भी प्रकार का जो हम लोगों में वेतन वृद्धि होती है सर, मेरी वेतन वृद्धि भी रोक ली है इन्होंने। मैं कहाँ जाऊँ सर इस उम्र में? इसकी शिकायत किया आपने? इसकी हमने ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर सर को, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है सर। हमारा ये कहना जी सर जी। ये हमारा कहना है कि अपने जो जिला प्रबंधक सर ये कैलाश बारोलिया जी सर, ये अपने बांसवाड़ा जिले से इनको तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि हमारी महिलाओं को काम करने बहुत इच्छुक है लेकिन वो काम लाके नहीं दे रहे हम लोगों को। जब से आए जब से यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है और महिला बहुत परेशान है। हाँ सर बांसवाड़ा जिले जी, बोलिए। बांसवाड़ा में है सर, इनको हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री वंदन विकास योजना के अंतर्गत जो टूल किट खरीदारी की जा रही है वो जो इंडिया मार्ट के ऊपर ऑनलाइन जो दिखाई दे रही है उससे भी अधिक मूल्य पर वेंडर के द्वारा दी जा रही है। और हमारी एक ही मांग है कि टूल किट आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तविक मूल्य है उसी पर क्रय की जाए और ये जो शेष राशि वंदन विकास केंद्रों में बची रहेगी। जिला प्रबंधक साहब के पास हम जाके आए लेकिन कोई भी काम नहीं दे रहे हमें। बीपीएम सर को हटा दिया जाए कैलाश बारोलिया को। कितनी बार महिलाएं ज्ञापन दे चुकी है, इसकी कोई गिनती नहीं है। कम से कम महिलाएं हर 15 दिन 10 दिन में आती है और ज्ञापन देती है, लेकिन अभी सुनवाई किसी की हो ही नहीं रही है। इसलिए हमारी कड़ी से कड़ी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि हमारा काम जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजीविका में विगत 10-11 साल से मैं काम कर रहा हूँ और हम बराबर काम करते चले आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में हमें जो आज जिस मानसिक प्रताड़ना से हम सभी राजीविका कर्मचारी आज गुजर रहे हैं वो शायद कोई और कर्मचारी गुजर रहा हो। हम संविदा कर्मी आज जब से हमारे साहब ये डीपीएम साहब बरोलिया जी उपस्थित हुए
तब से हमें कई नियमों का हवाला देके हमें परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सर आए हैं तब से हमको सर रोजगार ही नहीं मिल रहा, वो आने के बाद ही बन गए हैं। कौन सर? डीपीएम सर, डीपीएम सर। हाँ, क्या कहते हैं आप उनसे मिलते हो तो? कर देंगे यूँ कहते पर करते नहीं है सर। इसके अलावा और कोई और हमारी मांगे कुछ इस प्रकार हैं। हमारे साथ में कार्मिकों के साथ में अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। कल भी मेरे साथ में हमारे जो डीपीएम है कैलाश बारोलिया जी, इनके द्वारा हमें अभद्र का व्यवहार किया गया। कल शाम की 4:13 पर इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे प्लस इन जिला कार्मिकों के सामने ब्लॉक कार्मिकों को अशब्द का प्रयोग किया गया। आप ये गूंगे बेरों की जैसे यहाँ पे आ गए, भिखारी हो आप लोग और यहाँ पे आपको भिखारी के लिए काम कर रहे हो आप, इस प्रकार से हमारे साथ अशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको मैंने रात में उनके संज्ञान में डाला है और उसके बाद उन्होंने तुरंत वो मेरा मैसेज डिलीट किया गया। हमारा ये कहना जी सर, ये हमारा कहना है कि अपने जो जिला प्रबंधक सर ये कैलाश बारोलिया जी सर, ये अपने बांसवाड़ा जिले से इनको तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि हमारी महिलाओं को काम करने बहुत इच्छुक है, लेकिन वो काम लाके नहीं दे रहे हम लोगों को। जब से यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है और महिला बहुत परेशान है। हाँ सर, बांसवाड़ा जिले ये बोलिए, बांसवाड़ा में ये सर, इनको हटा दिया जाए तुरंत। जिला कलेक्टर साहब के पास हम जाके आए, लेकिन कोई भी काम नहीं दे रहे हमें। डीपीएम सर को हटा दिया जाए, कैलाश बारोलिया को। कितनी बार महिलाएं ज्ञापन दे चुकी है, इसकी कोई गिनती नहीं है। कम से कम महिलाएं हर 15 दिन 10 दिन में आती है और ज्ञापन देती है, लेकिन अभी सुनवाई किसी की हो ही नहीं रही है। इसलिए हमारी कड़ी से कड़ी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि हमारा काम जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब से मेरे को इस तरह से प्रताड़ित हमारे डीपीएम सर कैलाश चंद्र जी बारोलिया जी सर है, जब से आए तब से मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं कि मैं मेरे घर पर भी, मैं मेरी बीवी बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। इस तरह से मेरे को प्रताड़ित किया, खाना खाया तो भी नोटिस, वो नहीं किया तो भी नोटिस, ये भी नहीं है नोटिस। कभी कोई फील्ड में आके हमको सपोर्ट के लिए भाई समस्या क्या है। मेरा ब्लॉक सज्जनगढ़ है, जो नियरेस्ट गुजरात के बॉर्डर पे, जहाँ पर ज्यादातर लोग माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन के लिए जाते, फिर भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं सर। उसके बाद भी सर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि इतने यहाँ से कागज बना उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजते हैं, जबकि उच्च अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारे जिले का मैटर है, तुम देखो। उसके बाद भी सर हमको पड़े हुए हमारे पर पीछे पीड़े हुए, जिसको लगाकर सर मैं इतनी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कलावती है, गढ़ी ब्लॉक से हूँ मैं, और हम सर इस जिले से दूसरे जिले में जाके सीआरपी के रूप में काम कर रहे थे। हमें दिन के 750 रुपए मिल रहे थे। अब सर आशा सहायता के बाद हमारा सीआरपी राउंड बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बिल्कुल बेरोजगार हो गए हम। इसके बाद हमारा ये काम चालू किया था वीएसटी वाला, तो विटास्क के ऊपर काम चालू किया सर, तो दिन के 200 रुपये भी नहीं हमारे बन रहे हैं सर। तो इसके हिसाब से कैसे काम करेंगे? 1-2 राउंड करवाया और वो भी बंद कर दिया है, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। दिन के 750 सर मिल रहे थे, हमें वो भी नहीं मिल रहे, 0 पे आ गए हम बिल्कुल, और कुछ भी काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हम। इस मांग को लेकर आए हैं कि हमें सीआरपी को अस्थायी किया जाए हमें, और हमें हर महीने मानदेय मिले। लगभग कितनी महिलाएं आप? लगभग हम 300-400 कैडर है सर हम सीआरपी के। हाँ, और अलग अलग और भी समूह होंगे? हाँ, अलग अलग बहुत सारे समूह है सर, बहुत। जी, आप भी अपनी समस्या बता रहे हैं? मेरा नाम राजाराम पाटीदार है और आनंदपुरी में राजीविका में डीपीएम के पद पे कार्य कर रहा हूँ मैं। जो हमारे जो डीपीएम सर है कैलाश चंद्र बारोलिया जी, ये हम लोगों को जून से परेशान कर रहे हैं, और जून से लगातार इन्होंने नोटिस दिया, काम का प्रेशर किया, और जयपुर तक इन्होंने कागज भेजे और निकालने की कार्रवाई करने के लिए बोला गया। इस वजह से मैं मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा आया, और वो आने के बाद में 31 के हटाने के पहले 2 दिन पहले मुझे इसी वजह से हार्ट अटैक आया, और इसके जिम्मेदारी यही लोग हैं। जी जोशी है, और मैं बांसवाड़ा जिले में डीएम आईबी के रूप में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारे जो डीपीएम सर है कैलाश बारोलिया जी, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जिले की प्रगति को लेकर कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। जैसे मैं जिला प्रबंधक आईबी हूँ, उसमें समूह बनाने का जो हमारा कार्य है, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा जिले ने ही 2496 समूह बना है, जिसमें कि हमको वीएसटी टीम भी लगाई जाती है। एक ही राउंड वीएसटी टीम का हमारा स्टार्ट किया था जब हमने 750 समूह बनाए थे। उसके बाद में हम लोगों की ओर से हमेशा डिमांड की जाती है, सर को हर मीटिंग में बोला जाता है
सर जिले की प्रगति चाहिए हमको, तो इसके लिए वीएसटी राउंड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उनकी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग किया नहीं जाता, नहीं चलाएंगे। जबकि राज्य कार्यालय से हमारे एक आदेश निकला हुआ है कि हम कंटिन्यूस हमारे उपयोग के लिए टीम को हम लोग चला सकते हैं, जिसके कारण हमारे जो समूह की महिला है, हमारा जो महिलाएं कार्य करती है सर, सब कम पढ़ी लिखी है, गरीब महिला है, उनको किसी भी प्रकार का रोजगार भी नहीं दिया जा रहा सर, वो रोजगार भी हट गया। उसके साथ में जिले की प्रगति से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों की रैंकिंग होती है, हर माह की एक रैंकिंग जाती है, जिसमें आईबी वर्टिकल में 20 नंबर में से 10 नंबर हमेशा ला रही हूँ सर मैं, जबकि इनकी ओर से कोई सहयोग नहीं। अगर इनकी ओर से सहयोग मिलता मुझे तो 20 में से मैं 20 नंबर लेकर आती, और जबकि हम 10 नंबर पे ला रहे। अन्य जो जिले के जो भी जिला प्रबंधक है वो लोग भी मतलब इतने नंबर ला, लेकिन मेरे साथ में 3 सुनवाई इन्होंने कर दी है, जिसमें से मुझे निकालने के लिए भी इनके द्वारा बोल दिया गया और मुझे कोर्ट की शरण लेना पड़ी है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य को अच्छे से करने के लिए। अगर इनका सहयोग हमें प्राप्त होता तो इस तरीके की हमारे साथ में मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। एक जो अधिकारी होता है एक पिता की तरह होता है, हर कर्मचारी को अच्छे से लेकर इनको चलना पड़ता है। उनकी कैलाश बारोलिया जी जिला परियोजना प्रबंधक हैं, जो कि हमारे कार्यालय में हैं और बैठते हैं। और हर रैंकिंग में सर, जिले की रैंकिंग में हम लोगों की रैंकिंग आती है, और हर मतलब जिले के इसमें हम लोग 10, कभी 8, कभी 12, कभी 14 नंबर, इससे नीचे हम लोग आए नहीं। हर महीने में हम लोगों ने प्रयत्न किया है सर, और हमारे यहाँ पर 6 लोगों की तो जॉब भी ले ली, उसमें से हम 3 लोगों को, नीलेश डांगर जी है, राजा राम जी है और मैं निधि जोशी, हमको कोर्ट की शरण लेना पड़ी है इनके कारण सर। और किसी भी प्रकार की मेल आईडी होती सर, मैं एचआर का कार्य देखती हूँ, मुझे मेल आईडी का आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार की भी मैं सूचना इनको कैसे समय पर दूं, और फिर भी मुझ पर ही नोटिस निकाला जाता है कि तुमने समय पे मुझे सूचित नहीं किया। कल भी हमारे यहाँ पर एसएमडी मैडम की वीसी थी, जिसमें कि मुझे वो लिंक नहीं दिया गया, और समय पे हम लोगों ने, मैंने और जो हमारे यहाँ पर जिला प्रबंधक है डीएमएफआई, हम दोनों के द्वारा प्रयत्न किया गया वीसी में जुड़ने का, लेकिन हमको जुड़ने नहीं दिया गया, और उसके लिए उन्होंने अनुचित मैसेज ऊपर किया राज्य स्तर पर कि हम लोग जानबूझकर जुड़े नहीं है, हम लोग प्रगति नहीं करते। लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार की हमको वीएसटी टीम चलाने के लिए राज्य स्तर से भी हमें बोला जाता है कि आप लोग क्यों नहीं चलाते हो, जब हमने आप लोगों के लिए इतना सहयोग किया, आप लोग क्यों नहीं प्रगति करते हो। अब उसमें हम असमर्थ रहते, क्योंकि इनके द्वारा हमें सहयोग किसी भी प्रकार का नहीं किया जा रहा सर। इस कारण आप महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई? सर हम राजीविका में काम कर रहे थे, बाहर जाके राउंड कर रहे थे सर। 1.5 साल हो गया, हम सर सब घर पे बैठी है, सब महिलाएं बेरोजगार हो गई सर, हमको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमारे घर खर्चा, घर चलाने में भी सर हमको बहुत दिक्कतें आ रही सर। तो हम इसलिए आज सब यहाँ आए हैं। कौन से समूह से आप? मेरा नाम है लक्ष्मी और छोटी सरवन ब्लॉक क्लस्टर जहापुरा से हूँ। मेरे समूह का नाम है अंजलि। सर हमें शिकायत की थी किसी से? जी सर लेटर दिया था, फिर कुछ नहीं हुआ सर, इसलिए फिर आए आज वापस। आप यहाँ पर क्यों आए आज कलेक्ट्रेट में? ज्ञापन देना सर, हमें लगातार राउंड से ही है वापस, और हमको काम करना है। राउंड क्या होता है और इसमें कितना शुल्क मिलता था आपकी पार्टी? हम बाहर जाके काम करते थे सर, हमको दिन में 750 मिलते थे। अच्छा, कितना समय से वो नहीं मिल रहे? 1.5 साल, 12 महीने हो गए सर। वीएसटी राउंड करवाया था सर, वो भी अभी 2-3 महीने से वो भी बंद है। ये क्या होता है वीएसटी राउंड? वीएसटी तो जैसे काम पे मानदेय दिया जाता था सर। कितना दिया जाता था? वो तो काम पे सर, हमको दिन में 200 रुपए भी नहीं पड़ रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी बंद हो गया अब। साथ ही राजीविका में कमीशन के चक्कर में वन धन परियोजना में महंगी सामग्री खरीदने का भी आरोप लगाया कमीशन के चक्कर में, जबकि ऑनलाइन ये सामग्री सस्ती मिल रही है मगर वहां से नहीं खरीदी जा रही है। कैलाश चंद्र बालोरिया डीपीएम पर जो आरोप लगाए वह आप गौर से सुने और देखें, और हमारे बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपनी विचार और अपनी राय जरूर लिखें। सर हम राजीविका में काम कर रहे थे, बाहर जाके राउंड कर रहे थे सर। 1.5 साल हो गया, हम सर सब घर पे बैठी है, सब महिलाएं बेरोजगार हो गई सर, हमको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमारे घर खर्चा, घर चलाने में भी सर हमको बहुत दिक्कतें आ रही सर। तो हम इसलिए आज सब यहाँ आए हैं। कौन से समूह से आप? मेरा नाम है लक्ष्मी और छोटी सरवन ब्लॉक क्लस्टर जहापुरा से हूँ। मेरे समूह का नाम है अंजलि। सर हमें शिकायत की थी?